उत्तराखंड के नैनीताल में एक 12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोप सामने आया है। आरोपी यानी 65 साल का मोहम्मद उस्मान गिरफ्तार हुआ, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो सिर्फ इस अपराध की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि समाज में गहराती ध्रुवीकरण की तस्वीर भी थी। भीड़ ने न्याय की मांग के साथ साथ मुस्लिम दुकानों पर हमला किया, मस्जिदों पर पत्थरबाजी हुई और एक पूरे समुदाय को निशाने पर लिया गया, ऐसा रिपोर्टों में सामने आया। फिर प्रशासन ने आरोपी की दुकान गिराने का नोटिस जारी किया। इस पर हाईकोर्ट ने दखल दी और पूछा कि क्या ये कानून के तहत किया जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आरोपी की दुकान गिराने के नोटिस पर रोक लगाते हुए प्रशासन से जवाब मांगा। इस अपडेट के बाद बता दें कि पूरा मामला शुरू हुआ 12 अप्रैल को। पुलिस के मुताबिक 65 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति मोहम्मद उस्मान ने एक 12 साल की बच्ची को 200 रुपए का लालच देकर अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर कथित तौर पर चाकू की नोक पर उसका बलात्कार किया। ये घटना सामने आई 1 मई को, जब बच्ची ने अपनी मां को पूरी बात बताई और शिकायत दर्ज की गई। आरोपी को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार भी किया। आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद नैनीताल की सड़कों पर हिंदू संगठनों की भीड़ जमा हुई। ये भीड़ थाने से निकलकर बाजार पहुंची और वहां उन दुकानों को निशाना बनाया जो मुसलमानों की थी। पत्थर फेंके गए, दुकानों को तोड़ा गया और मुस्लिम दुकानदारों की पिटाई तक की गई, ऐसा ब्रिटिश वेबसाइट इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया। इस घटना के बाद नैनीताल में जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव फैला, उस पर भी हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, यानी सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि शहर में शांति बनाए रखी जाए, किसी भी तरह की अफवाह या भीड़ इकट्ठा ना हो, इंटरनेट पर नज़र रखी जाए और मुसलसल पेट्रोलिंग हो। जजों ने साफ कह दिया, हमें हल्द्वानी के बनभूलपुरा जैसी स्थिति दोहराने नहीं देनी चाहिए। इस फैसले के बावजूद शुक्रवार को हिंदू संगठनों का प्रदर्शन देखने मिला। एक्स पर साझा वीडियोस में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदर्शन करने वालों ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बात की। चाहिए हाईकोर्ट को। आप संविधान मानते नहीं मानते? आज हिंदू को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। आज से सुन लेना बच्चों, सर्वोपरि केवल तुम्हारा धर्म है। शुक्रवार सुबह उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इसी बात पर सवाल उठाया कि जब पुलिसकर्मी घटनास्थल पर मौजूद थे तो भी भीड़ को क्यों नहीं रोका गया। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा कि क्या आरोपी की दुकान पर की गई कार्रवाई कानून के तहत की गई थी। साथ ही दुकान तोड़ने के नोटिस पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया गया। बता दें कि अवैध निर्माण के लिए 100 से ज्यादा घरों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के आरोपी का घर भी शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में आज नैनीताल शहर में एक सत्यापन ड्राइव चलाई गई थी, जिसके क्रम में अगर लोगों द्वारा कोई अवैध अतिक्रमण किया गया है, गलत रूप से यहाँ पे निवास कर रहे हैं बिना सत्यापन के, तो उनकी चेकिंग अभियान चलाया गया था एक संयुक्त रूप में, जिसमें प्रशासन की टीम थी, नगर पालिका की टीम थी, प्राधिकरण की टीम थी। तो उसमें करीबन 100 से 150 लोगों को नोटिस दिए गए हैं आज की तारीख में, जिसमें वो अतिक्रमण करते हुए पाए गए या फिर अवैध नक्श जो उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है अवैध रूप से बनाया हुआ है, तो इस क्रम में नोटिस उन्हें दिए गए हैं और 3 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए। कोर्ट ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी अतिक्रमण हटाने के लिए कम से कम 15 दिन का समय देना होता है, लेकिन उस्मान को सिर्फ 3 दिन दिए गए, वो भी तब जब वो पहले से ही जेल में है। ये वही सवाल है जो देश में सामूहिक हिंसा के हर मामले में उठता रहता है कि क्या हम सच में न्याय की मांग कर रहे हैं या अपनी सहमति को भीड़ की हिंसा के जरिए जायज ठहराने की कोशिश कर रहे हैं।